विंसेंट आगे बढ़ा। उसका सहकर्मी उसके आगे चल रहा था। चांदनी की गर्मी महसूस करके विंसेंट का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, मानो किरणें उसके पैरों को जकड़ रही हों। उसको एहसास हुआ कि चांद को देखने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए वह अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध सकता है, जो पहले उसके प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। खिड़की से एक तेज रोशनी आ रही थी। थी विंसेंट को ऐसा लगा जैसे वे किसी राक्षस के चंगुल में फंस गए हों। वह सोच रहा था कि उनके अनुयायियों को अपने देवता का सम्मान कैसे करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो अपने देवता के असली रूप का भी पता नहीं था। इसलिए वे चिंता से बच नहीं पाए। उनके सिर में चांदनी ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि वे चांद की पूजा कर रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं। और वह सोच रहा था, क्या वे निश्चित रूप से यही पूजा कर रहे हैं? अचानक उसकी जेब में रखी किताब चमकने लगी। विंसेंट ने दांत भींच लिए। उसने सिर हिलाया और महसूस किया कि प्रेरित से मिलने से पहले उसे अपने मन को साफ करना होगा और इन ईश निंदा वाले विचारों को दबाना होगा जो खरपतवार की तरह बढ़ रहे थे। विंसेंट ने आंखें सिकोड़ ली। गलियारे से नीचे जाते हुए उसने पूछा, क्या हमें कन्फेशनल में नहीं जाना चाहिए? और उन्होंने देखा कि उस दिशा में सिर्फ एक प्रार्थना घर था। उसका सहकर्मी चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वेदी लड़का मुड़ा और समझाया, पाप स्वीकार कथन आम लोगों के पश्चाताप के लिए एक विशेष स्थान है और केवल सत्ताधारी लोग ही ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जो आम आदमी की नज़रों से दूर हों। आगे बढ़ते हुए उसने बताया, दरअसल प्रेरित केवल अलौकिक प्राणियों का ही स्वागत करते थे। बिना मुड़े उसने उससे कहा, इसकी चिंता न करे, क्योंकि अपने वरिष्ठों के सामने पश्चाताप करना पूरी तरह से सामान्य बात है। और कहा, चांद के अनुयायी छोटे मोटे अपराधों के लिए भी पश्चाताप नहीं कर सकते। अचानक वेदी का लड़का रुक गया। उसने इशारा किया और विंसेंट से कहा, वह केवल सच बोले, क्योंकि चांद की निगाह के सामने अपने पापों को छिपाना असंभव है। विंसेंट ने सिर उठाया और चांद से आशीर्वाद मांगा। फिर वह प्रार्थना कक्ष में दाखिल हुआ। उसके सामने तारे के बीच में लड़की खड़ी थी। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसने हाथ उठाकर विंसेंट का अभिवादन किया। वो थी 7वें जिले का डोमचच, चेशायर मून एपोस्टल वेनेसा। उसने विंसेंट को विनम्रता से देखा। चुप कर। विंसेंट ने अपना पाप स्वीकार किया और ऐसा लगा जैसे किसी शांत ऊर्जा ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। विंसेंट ने आंखें सिकोड़ लीं। वेनेसा ने अपने बाल ठीक किए और पूछा, तुम्हारा पाप क्या है? विंसेंट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, किसी भी बात की चिंता न करो। वेनेसा उसकी ओर झुकी और समझाया, अगर तुम सच बोले, सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपनी गलतियां सुधारो तो चांद दयालु रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए विंसेंट से कहा, उसकी पूजा और सेवा करो और तब चांद तुम्हें शांति और सुकून देगा और तुम्हें सभी पापों से मुक्त करेगा। विंसेंट का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। ये शब्द उन्हें जाने पहचाने लग रहे थे। वह बेंच पर झुक गया और उसे एहसास हुआ कि ये शब्द उसने पहले भी कहे थे और अब वह खुद को एक श्रोता की भूमिका में पाया। विंसेंट बैठ गया और सोचने लगा कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाकर खेल पर ध्यान कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि किताबों की दुकान वाले ने उसे हिचकिचाने से मना किया था। डर से कांपते हुए उसने सोचा कि उसे तुरंत सारी असामान्य घटनाओं की सूचना देनी चाहिए ताकि किसी को शक न हो। उसने बताया, मुझे हाल ही में बहुत बेचैनी हो रही है। वेनेसा ने मुंह बनाया। अचानक उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और पूछा, इसका क्या मतलब है? विंसेंट ने अपना सिर नीचे किया और बताया, मैं बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वैनेसा ने हाथ उठाकर कहा, यह कोई पाप नहीं है। उसने सोचा कि उसे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। विंसेंट ने अपने बाल पकड़े और उससे कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो। उसने सिर नीचे करके कहा, मुझे भी लगा था कि यह ज्यादा चक्कर आने की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। उसकी आंखों के सामने उसकी यादें ताज़ा हो गईं। विंसेंट ने हाथ उठाया और कहा, कुछ और भी जरूरी है। उसने ऊपर देखा। विंसेंट ने मुंह खोलकर कहा, मैंने स्वप्न में चांद देखा है।
वेनेसा के चेहरे पर अंधेरा छा गया। भय से उसका चेहरा ठंडे पसीने से भर गया। वेनेसा ने आंखें सिकोड़ ली। फिर उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली। उसने विंसेंट के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने को कहा। वेनेसा उनकी ओर झुकी और पूछा, क्या यह सच है? विंसेंट ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने हाथ उठाकर बताया, यह सब एक सपने में हुआ था। उनके हाथ पर एक आंसू गिर पड़ा। उसने अपने सामने एक झील की कल्पना की और कहा, उसके प्रतिबिंब में चांद दिखाई दे रहा है। वेनेसा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। विंसेंट ने हाथ उठाकर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है? वेनेसा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और समझाया, यह बस तुम्हारी कल्पना है, एक भ्रम। वेनेसा ने अपनी उंगली विंसेंट के माथे पर रख दी। उसकी आंखें चमक उठी। वेनेसा ने कहा, तुम्हें असली चांद दिखाई नहीं दे रहा। प्रार्थना घर में एक तेज चमक चमक उठी। विंसेंट के सामने खड़ी होकर वेनेसा ने उससे कहा, बस आराम कर लो। विंसेंट ने उसे हैरानी से देखा। आकाश की धाराएं उसके हृदय में प्रवेश कर गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। वेनेसा, जो आग की लपटों में घिरी हुई थी, ने पूछा, क्या तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो जिन्हें कुछ समय पहले ही चंद्रमा का पवित्र सत्व प्राप्त हुआ था? मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा, अगर तुम चिंता से ग्रस्त हो तो इस सत्व का अधिक बार प्रयोग करो, और यह निश्चय है कि तुम पहले ही इसके प्रभाव को महसूस कर चुके हो। वेनेसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे आग्रह किया, चंद्रमा की रक्षा के लिए सार तत्व से मार्गदर्शन मांगो। विंसेंट कांप उठा और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इस समय स्तंभ के पीछे कोई खड़ा था। विंसेंट ने अपना कंधा दबाया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और झुक गया। वेनेसा उसे जाते हुए देखती रही। प्रार्थना गृह के दरवाजे जल्द ही जोर से बंद हो गए। वेनेसा ने अपने होंठ भींच लिए। उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी से बाहर झांका और अपने अधीनस्थ को आवाज दी। वेनेसा ने उसका सिर उठाया और कहा, विंसेंट के नोट्स लाओ, ताकि मैं देख सकूं कि वह हाल ही में क्या कर रहा था। वेदी का लड़का एक लाल तकिया लिए एक ट्रे लाया। उस पर एक बर्फ सफेद मोती रखा था। आसमान में अर्धचंद्र चमक रहा था। विंसेंट खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें खतरनाक थीं। उसने अपना हाथ देखा और निष्कर्ष निकाला कि चर्च के कर्मचारी को कुछ अंदाजा नहीं था। सिर झुकाकर उसने सोचा, चर्च के अंदर भी गपशप अभूतपूर्व गति से फैलती है। उसे नए 7वें प्रेरित की पहचान याद आ गई। वह महिला काली परछाइयों में लिपटी हुई थी। पिछला प्रेरित स्वप्न पिशाचों के आक्रमण से लड़ते हुए मर गया था। इसलिए देवियों और पोप ने उपदेशक को 7वां प्रेरित चुना। वेनेसा मुस्कुराई। उसकी प्रेरणा प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, क्योंकि वह पिछले प्रेरित की शिष्या थी। उसकी परछाई ने तिरस्कार से आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी पूर्ववर्ती की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी जगह ले ली थी और काम शुरू कर दिया था। चर्च के एक पादरी के अनुसार एक प्रकाश का घेरा प्रकट हुआ। यह महिला प्रतिशोधी, कठोर और असहिष्णु थी। वेनेसा ने अपनी बाहें फैलाईं। उसकी दिखावटी कोमलता और आत्मविश्वास अनुयायियों को गुमराह करने के लिए एक दिखावा मात्र था। यह उसकी मौन क्षमता के कारण था, जो लोगों को आराम करने और मन की शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। विंसेंट ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और सोचा, इस शक्ति का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना वाकई कितना डरावना है। उसके मन में एक युद्ध क्षेत्र की छवि उभरी, जिसका शांत क्षेत्र समस्त आकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता था और कमजोर इरादों वाले लोगों को गुलाम बनाकर एक सार्वभौमिक घातक हथियार में बदल सकता था। डर से कांपते हुए विंसेंट ने अनुमान लगाया, अगर वेनेसा को मेरी सच्ची भावनाओं का अंदाजा हो गया तो वह मुझे बंद कर देगी। उसने मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए प्रचारकों को बुलाने का फैसला किया। आंखें सिकोड़ते हुए विंसेंट को याद आया कि वेनेसा ने तो बस उसे दिलासा दिया था और चांद के पवित्र सत्व का सेवन जारी रखने को कहा था। उसे एहसास हुआ, अब भी मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। विंसेंट ने दांत पीसते हुए सोचा, ऐसी प्रतिक्रिया तो समझ में आती है। एक बूंद जमीन पर गिर गई। दीवार से टिककर खड़े हुए उसे एहसास हुआ कि इस सार में जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अंदाजा लगाया, इस औरत के तौर तरीकों को देखते हुए मंदिर में ऐसे कई लोग होंगे। उसकी परछाई मुस्कुराई। विंसेंट सोचने लगा,
जैसे ही उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मौन क्षेत्र सक्रिय हो गया था। प्रेरित अभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी जेब में रखी किताब की ऊर्जा बिखेर रही थी। विंसेंट को एहसास हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब उसकी शक्ति मुझे छुएगी तो सूर्य का शास्त्र मुझे पूरी तरह से अपने में समा लेगा। उसे याद आया कि कैसे वह थोड़ी देर की बेहोशी के बाद जल्दी ही होश में आ गया था। विंसेंट ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसे एहसास हुआ, किताबों की दुकान का मालिक सही कह रहा था कि हमें इतने लंबे समय तक धोखा दिया गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और फैसला किया, मैं अपने अतीत और बचपन से चली आ रही आस्था को नहीं त्याग सकता। विंसेंट ने तनाव से भौहें चढ़ाईं और सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसके परिणामों से निपट पाऊंगा? विंसेंट गलियारे से नीचे चला गया। हल्के निशान छोड़ते हुए उसने मर जाने और कल आगे की योजना के बारे में सोचने का फैसला किया। वह खुश था कि वैनेसा ने उस पर शक नहीं किया। वैनेसा ने मोती को छुआ। उसे हाथ में लेकर उसने बताया, विंसेंट की इस सार के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया चंद्रमा के प्रति उसकी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण थी। उसने कहा, हमें ज्यादा सावधान रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को इन विसंगतियों का अंदाजा न हो। वैनेसा ने हाथ हिलाकर अपने अधीनस्थ को जाने को कहा। मोती चमक रहा था। वैनेसा ने उस पर अपना नाखून फिराया। वह सफेद धुंध में लिपटा हुआ था। ज्यादातर पुजारियों को यह पता ही नहीं था कि उनकी आत्मा का एक अंश पवित्र प्रतीक में बसा है और यह अवशेष उच्च अधिकारियों के नियंत्रण का एक साधन है। प्रतीक धुएं से ढका हुआ था। बपतिस्मा और पवित्र प्रतीक प्राप्त करने के बाद विंसेंट निगरानी में आ जाता है, जहां उसकी इच्छा का एक भी शब्द या कार्य उसके वरिष्ठों की नजर से नहीं बचता। वैनेसा ने ऊपर देखा। उसने हाथ उठाया और उसे याद आया, मंदिर में टोकन ढालने के बाद बचा हुआ मोम रखा होता है। जब वह पिघल जाता है तो पवित्र प्रतीक के नजरिए से देखे गए सभी कार्यों पर नजर रखी जा सकती है। वैनेसा मुस्कुराई और सोचा, चंद्रमा का पवित्र सार ग्रहण करने वाले पुजारियों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखी जाती है। उसने मोती को अपने हाथों में दबा लिया। वैनेसा ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगी। मोती चमकने लगा। उसकी उंगलियों से तेज रोशनी की किरणें गुजर रही थीं। वैनेसा नंगे पांव जमीन पर खड़ी थी। सफेद धुएं की लहरें उसके पैरों को घेरे हुए थीं। उन्होंने आसपास की पूरी जगह को भर दिया। वैनेसा ने अपने हाथ से धुआं झाड़ा। उसके सामने एक अंधेरी खिड़की दिखाई दी। याद आया, टीचर ने विंसेंट के सिर पर हाथ फेरा था। वैनेसा ने हाथ उठाया और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि यहां कुछ भी दिलचस्प नहीं था। उसने तनाव से आंखें सिकोड़ ली। यादें उसके सामने घूम गईं। उनमें से एक में पादरी सामूहिक प्रवचन के दौरान उसके सामने बैठे थे। अचानक उसके विचारों में एक राक्षस प्रकट हुआ। वैनेसा को एहसास हुआ, यह भूत प्रेत भगाने का सत्र था। तभी डोम चर्च के सदस्य की मुलाकात अपने वरिष्ठ साथी से हुई। पवित्र पादरी सड़क पर टहल रहे थे। उसके हाथ में प्रार्थनाओं वाला एक वाद्य यंत्र दिखाई दिया। आश्चर्य से मुंह खोले हुए वैनेसा को एहसास हुआ, यह मेरा आखिरी काम था। उसे याद आया कि कैसे दुकान के मालिक ने एक दुष्टात्मा को भगाने का अनुरोध भेजा था। वैनेसा ने मुंह बनाते हुए कहा, इस आदमी ने पड़ोस की दुकान के मालिक को दुष्टात्मा कहा था। उसके सामने एक किताबों की दुकान दिखाई दी, जिसमें पहली नजर में कुछ खास नहीं था। वैनेसा ने हाथ नीचे कर लिए और सोचा, शायद मेरा डर नाकाम हो गया है। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचा, शायद विंसेंट द्वारा चांद का पवित्र सार ज्यादा सोख लेने की एक साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया होगी। वैनेसा ने सिगरेट के एक पैकेट की कल्पना की और सोचा, अगर मैं उसे कुछ और बार लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने दूं तो काम चल जाएगा। उसके सामने काली स्थिरता उभर आई। किताबों की दुकान की याद धुंधली हो गई। एक काली परछाई फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में अंधेरा छा गया। दर्जनों लाल आंखें लिन की विकृत छवि को घेरे हुए थीं। वैनेसा ने डर के मारे अपना मुंह खोला। उसने दांत पीस लिए और सोचने लगी, यह क्या है? उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस भयानक राक्षस को देखकर वैनेसा को एहसास हुआ, काउंटर के पीछे खड़ा आदमी इंसान ही नहीं था। वैनेसा पीछे हट गई। उस याद को याद करके वह सोच में पड़ गई कि आखिर यहां क्या हो रहा है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं।
एक आदमी की आकृति वाला एक काला साया लिन वाली कुर्सी पर बैठा था। वेनेसा की पीठ में जोरदार कंपन दौड़ गया। उसने डर के मारे मुंह खोला। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वेनेसा किताबों की दुकान के मालिक के सामने बैठा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह मुस्कुराई और दांतेदार परछाई से बात करने लगी। काउंटर पर एक गारगोयल रखा था। वेनेसा सोच रही थी कि क्या उसके अधीनस्थ को सचमुच कुछ असामान्य नहीं लगा होगा। मूर्ति की आंखें चमक उठीं। विंसेंट ने स्टैंड को छुआ। वेनेसा डर के मारे कांप उठी और सोचने लगी कि सबसे धीमे व्यक्ति को भी अंदाजा हो गया होगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। उसने उसका हाथ गारगोयल पर रख दिया। वेनेसा को एहसास हुआ कि यह किसी तरह की चेतावनी थी। विंसेंट ने अपना मुंह चौड़ा किया और चीख उठा। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। अपनी सहकर्मी और साये के बीच बातचीत देखकर वेनेसा ने एक दुस्वप्न स्तर के गारगोयल और लोगों को निगलते हुए वासना के बीज को देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण दुकान नहीं बल्कि एक असली राक्षस का अड्डा था। वेनेसा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सोचा कि विंसेंट इन चीजों को साफ साफ पहचान सकता है। इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और डर के मारे चीख पड़ा। दुकान के मालिक ने ग्राहक को एक नुकीला फूल दिया। उसकी पागल आंखें चमक उठीं। वेनेसा को एहसास हुआ कि विंसेंट को पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके सामने था वह सबसे भयानक था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। दांत पीसते हुए वेनेसा ने सोचा कि अगर वह यह सब देखती रही तो उसकी मौत कैसे होगी। और उसे एहसास हुआ कि वह यहां यूं ही बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती। खुद को गले लगाते हुए वेनेसा ने फैसला किया कि ऐसा नहीं हो सकता और यह किसी तरह का भ्रामक जादू है। उसे एहसास हुआ कि जादू को खत्म करने के लिए उसे बस उस जगह के सारे ईथर को निष्क्रिय करना होगा। उसकी उंगलियों के नीचे से प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। किताबों की दुकान में लाल आंखों वाली परछाइयां छा गईं। वे एक तेज चमक से जगमगा उठे। वेनेसा के पीछे एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसके आसपास की दुनिया टूट गई। एक विशालकाय रक्त पिपासु जीव सभा भवन पर टूट पड़ा। उसने अपने चिपचिपे तंतु वेनेसा की ओर तान दिए। वे उसकी बाहों में लिपट गए। उसके पैर थम गए थे। राक्षस ने उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वेनेसा अभी भी किताबों की दुकान में बैठे विंसेंट को देख सकती थी। लिन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तंतुओं ने अपनी लाल आंखें खोलीं। वेनेसा पर एक सफेद धुंध छा गई जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वेनेसा ने मन ही मन मदद मांगी। नायक उसके पास गया। जैसे जैसे वह पास आया वेनेसा अभेद्य अंधकार में घिर गई। मानो विशाल और निराकार खाई उसे देख रही हो। उसके अंदर अनजान जीवों की भयावह छवियां उभरने लगीं। अंधकार ने चारों ओर सब कुछ निगल लिया। वेनेसा ने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा दिया और सोचने लगी कि ये क्या है। उस तंतु ने उसके मुंह को ढक लिया था। उसने सोचा कि इस आदमी के आगे तो सारे राक्षस तुच्छ हैं, जिन पर ध्यान देने लायक भी नहीं है। अविश्वासी वेनेसा को एहसास हुआ कि अगर चांद का आशीर्वाद न होता तो वह बहुत पहले ही बेहोश होकर पागल हो गई होती। उसे आश्चर्य हुआ कि विंसेंट इस प्राणी से कैसे बात कर सकते हैं। लिन विंसेंट के पास गया, लेकिन वेनेसा उनकी बातें सुन नहीं पा रही थी। मानो कोई अज्ञात शक्ति उसे ये भयानक आवाजें सुनने से रोक रही हो। विंसेंट ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। परछाई ने अपना दांतों वाला मुंह खोला और चीख पड़ी। लिन ने ग्राहक को एक किताब थमा दी। उसके चेहरे पर छाए धुएं के बीच वेनेसा को एहसास हुआ कि उसने इतनी उज्जवल आशा कभी महसूस नहीं की थी। वेनेसा रोने लगी और उसने सोचा कि कम से कम उसे इस किताब का नाम तो पता होना चाहिए। जमीन पर अंधेरा छा गया। तंतु वेनेसा से मुक्त हो गए और हवा में विलीन हो गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने हाथ जमीन पर रख दिए। वेनेसा ने सिर उठाया और महसूस किया कि शक्ति अभी अभी सक्रिय हुई है। उसने उल्टी की इच्छा को दबाने के लिए अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वह चर्च के बीचों बीच पड़ी, डर के मारे कांप रही थी। उसका एक आंसू जमीन पर गिर पड़ा। वेनेसा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जोर जोर से सांस लेने लगी। अपनी ठुड्डी पोंछते हुए
उसने उन ईशनिंदा करने वाले जीवों के बारे में सोचा जो जो उसके शरीर और आत्मा को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे थे, और उसे लगा जैसे वे उसे नियम तोड़ने, आस्था को अपवित्र करने और जितना हो सके उतना नीचे गिरने के लिए उकसा रहे हों। वेनेसा ने एक युवक की कल्पना की जो अपने हाथों में एक किताब लिए हुए था और सोच रही थी कि क्या वह कोई स्वप्न जानवर, कोई प्राचीन राक्षस या कोई दुष्ट देवता है। चांदनी ने पूजा स्थल को रोशन कर दिया। वेनेसा को एहसास हुआ कि अब वह इसके बारे में और नहीं सोच सकती। उसने घुटनों के बल पड़े होकर चांद से प्रार्थना की कि वह उसे शक्ति दे, दया करे और उसकी आत्मा को शुद्ध करे। तेज किरणों ने उसे रोशन कर दिया। वेनेसा ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। कांपते पैरों से खड़े होते हुए उसने अनुमान लगाया कि विंसेंट को सब कुछ पता है और उसे यहां आने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। अपना रुमाल ठीक करते हुए वैनेसा ने अनुमान लगाया कि उसके पास अभी भी वह किताब है, और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी आशा की इस भावना को लेकर बेहद बेचैन है। वह मुस्कुराई और बोली कि उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। उसने हाथ उठाकर चांद की आत्मा से अपने अधीनस्थ को अपने पास लाने का अनुरोध किया। सभा भवन के फर्श पर एक विशाल छाया छा गई। कैमन एक कदम आगे बढ़ा। वेनेसा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुंह बनाया। उसने अपना पैर उठाया और घोषणा की कि उनके सहयोगी ने चांद को धोखा दिया है। बुरी शक्तियों ने उसे मोहित कर लिया है, एक दुष्ट देवता से उपहार स्वीकार कर लिया है और उसका सेवक बन गया है। वेनेसा ने चालाकी से आंख मारते हुए कहा कि वह धर्म त्यागियों को इस दुनिया में घूमने नहीं देंगी, और अपने अधीनस्थ को, उस गद्दार को मार डालने का आदेश दिया। वेनेसा ने अपना पैर उसके सिर पर रख दिया। वेदी का लड़का उसके सामने निश्चल खड़ा रहा। उसने समझाया कि पुजारी के पास एक किताब जरूर होगी जो दुष्ट देवता ने उसे दी थी, और उसने एक सहकर्मी से उसे यहां लाने को कहा। वेनेसा ने आंखें सिकोड़कर उससे कहा कि कोई निशान न छोड़े और सब कुछ जल्दी जल्दी करे। उसने अपने पैर के अंगूठे से उसकी पट्टी हटा दी। वेदी के लड़के ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। वेनेसा ने उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे इनाम देने का वादा किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए और कहा कि वह उसे निराश नहीं करेंगे। उसने वेनेसा के पैर चूमे और कहा कि उसकी सेवा कर पाना उसके लिए बहुत खुशी की बात है। उसके पैरों की उंगलियों पर आंसू बह निकले। लड़के ने अपना सिर झुकाया और समझाया कि उसके चरणों में बैठना और उसकी सेवा करना सबसे बड़ी खुशी है। उसके सामने झुके होकर वेदी के लड़के ने मंदिर के लिए सब कुछ करने का वादा किया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। लाल सैंडल के बगल में अनुष्ठानिक चाकू रखा था। प्रार्थना गृह के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वेनेसा ने ऊपर देखा। वह एक कमरे की ओर चली गई। वेनेसा संचार कक्ष के अंदर चली गई। चांदनी वाटर मिरर को रोशन कर रही थी। वेनेसा ने अपना पैर पानी में डुबोया। उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी। पानी में उसके पैरों से वृत्त बन गए। वे एक तेज रोशनी से जगमगा उठे। एक बूढ़ा आदमी उस परछाई में प्रकट हुआ और पूछा कि क्या हुआ है। वेनेसा ने उसके सामने हाथ जोड़कर बताया कि कुछ असामान्य हुआ है।